देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7E। और एक्सरसाइज 7E में थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो पेपर में क्वेश्चन इसका आता है और बच्चे अक्सर लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभार होता क्या है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूजन रहता है कि बॉक्स कितने बनाएं। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो बॉक्स बनाकर क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर ये समस्या रहेगी कि बॉक्स किसे बनाएं। तो अगर ये आप जान लेंगे किसे बॉक्स बनाएं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और पेपर में यही कन्फ्यूजन होती है और बच्चे यही गलत करके आते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वहीं पर हम आपको समझा देंगे कि बॉक्स किसे बनाने हैं। सबसे पहले मोनिका ने 7 पत्र लिखे। कितने पत्र लिखे? 7 पत्र लिखे। यदि वह शहर में 4 डाकघर हों, यदि उस शहर में 4 डाकघर हों तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघर में डाल सकती है। तो ये बताइए कि अगर मोनिका ने 7 पत्र लिखे हैं तो पत्रों को उठाकर डाकघर में डालेगी या डाकघर उठा के पत्र में डाल देगी? पत्रों को उठाकर डाकघर में डालेगी, यानी पत्र को डालने के प्रकार होंगे। अर्थात बॉक्स हम उसे बनाएंगे जिसको उठाकर दिया जाता है या जिसको उठाकर बांटा जाता है या भेजा जाता है, उसको हम बनाएंगे। तो किसको भेजा जा रहा है? पत्र को भेजा जा रहा है, डाक को भेजा जा रहा है। और डाक किसके द्वारा भेजी जा रही है? किसी बॉक्स, लेटर बॉक्स के द्वारा, डाकघर के द्वारा। डाक मतलब होता है पत्र, समझ गए? तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि मोनिका द्वारा लिखे 7 पत्रों को, मोनिका द्वारा लिखे 7 पत्रों को 4 डाकघर, 4 डाकघर में डालने के प्रकार। तो ये बताइए कि बॉक्स हम किसे बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर जी बॉक्स हम लोग बनाएंगे पत्र को, क्योंकि पत्र को डालना है। किसको डालना है? तो पत्र हैं कितने? 7। तो बॉक्स कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बना लिए। अब पहला बॉक्स उठाया हमने, अर्थात पहला पत्र उठाया। और पहला पत्र हम कैसे डाल सकते हैं? पहला पत्र डालने का क्या तरीका है? पहले पत्र को ले जाएंगे, फिर सोचेंगे कि पहले लेटर बॉक्स में डालें कि दूसरे में डालें कि तीसरे में डालें कि चौथे में डालें। यानी पहले पत्र को भेजने के कितने रास्ते हैं? 4। कैसे 4 मिले? या तो पहले लेटर बॉक्स में पहला पत्र डालोगे, या तो दूसरे में डाल दोगे, या तो तीसरे में डाल दोगे, या तो चौथे में डाल दोगे। यानी तुम्हारे दिमाग में कितने ऑप्शन हैं? 4 है। अब आप क्या करोगे? दूसरा पत्र उठाओगे। अच्छा, दूसरा पत्र उठाया, इसको कहाँ कहाँ भेज सकते हो? इसको भी चाहे पहले में डाल दो, चाहे दूसरे में डाल दो, चाहे तीसरे में डाल दो, चाहे चौथे में डाल दो। तो दूसरे पत्र को भी डालने के कितने प्रकार हैं? 4। क्योंकि ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि जिस लेटर बॉक्स में आप एक पत्र डाल सकते हो उसमें दोबारा नहीं डाल सकते, ऐसा क्या कहा गया? ठीक। फिर आप तीसरा पत्र उठाओगे, उसको भी डालने के कितने प्रकार हैं? 4। इसी प्रकार सभी पत्रों को डालने के कितने प्रकार हैं? 4 4 4 4 4, अर्थात 4 की घात 7। 7 बार लिखे हुए। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए क्या समझ में आया? लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0 1 2 3 4
5 6 अंकों से बनेगी, जबकि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सकती है। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनने वाली संख्याएं यदि पुनरावृत्ति हो सके। तो देखिए, पुनरावृत्ति हो सके कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो सके? जो 5 अंकों की हो। पूरी बात लिख दी। 5 अंकों की। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं बॉक्स बनाने में। कौन से कितने बॉक्स बनाओगे? 5 बॉक्स बनाओगे। बना लो 5 बॉक्स। 1 2 3 4 5। अच्छा, पहला अंक भरना है तुमको। पहले अंक को किससे भर सकते हो? 0 को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, इन 6 अंकों से भर सकते हो। दूसरे स्थान पर 0 जिंदा हो जाएगा, क्योंकि 0 को हम पहले स्थान पर नहीं रख सकते, उसके अलावा तो हम कहीं भी रख सकते हैं। तो 0 जिंदा हो जाएगा। जब 0 जिंदा हो गया तो कितनी संख्याएं बची? 7 बची। क्यों? क्योंकि मान लिया कि अगर आपने 1 लिख भी लिया था तो 1 को दोबारा भी लिख सकते हो, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इसमें कितने तरीके बन गए? 7। अच्छा, यहाँ 7 तो यहाँ भी, तो कुल प्रकार आ गए आपके 6 × 7 की घात 4। ये आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आई बात? देखो, यहाँ पर पुनरावृत्ति का खेल चल रहा है। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको आप अपने आप लगा सकते हो। संख्याएं 0 1 2 3 4 से 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन अंकों से तो लिखेंगे अंकों से बनने वाली संख्याएं जो कितने अंकों की हो? जो 5 अंकों की हो तथा पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखिए, पुनरावृत्ति इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन हम लोग जो अभ्यास पढ़ रहे हैं ये पुनरावृत्ति का अभ्यास है, और आंसर जो आ रहा है वो भी पुनरावृत्ति से ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पर किताब में क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें लिख लीजिए पुनरावृत्ति के होने पर। ठीक है? तो देखिए इसके कितने तरीके हैं, क्योंकि इस अभ्यास में हम लोग पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर भी पुनरावृत्ति दे रखा है। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा मानकर ये शब्द हमने अपने पास से बढ़ाया है। पेपर में जो भी आएगा स्पष्ट लिख कर आएगा। ठीक है? तो क्या करोगे? 5 बॉक्स बनाइए। 1 2 3 4 5। पहले बॉक्स को कितने भरने से तरीके कितने हैं? पहले स्थान पर 0 नहीं ले सकते हो। 10 कैसे? अभी भी गलती करोगे क्या? पहले बॉक्स को भरने के 9 ही तरीके हैं। 10 कैसे हुए? हाँ बताओ। नहीं समझे? गलती मत किया करो भैया, अब तो सीख गए हो। अब क्या करोगे? जब दूसरे बॉक्स को भरने आओगे तब 0 क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। अच्छा, 0 जिंदा रहेगा। पुनरावृत्ति में ये तो सब जिंदा है ही है। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगे? 10।
10 10 10 9 1 2 3 4 0 लगा दो, सीधे गुणा कर दो, आसान है। तो समझ में आई बात? उम्मीद यही करते हैं कि लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो नहीं कोई लिखने वाला? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं जिसमें से प्रत्येक पर 9 अक्षर अंकित हैं। तो लिखेंगे 4 चक्रों पर कितने? 4 चक्रों पर 9 अक्षर में से 9 अक्षर में से प्रत्येक को लगाकर कितने प्रकार से ताला खोला जा सकता है? अब सुनो पहले तो क्वेश्चन में कह के आ रहा है, क्वेश्चन है क्या? जब आपने एक सूटकेस या अटैची या वीआईपी जो भी बोलते हो वो देखा है, उसमें आपने अक्सर देखा होगा एक ताला आ जाता है और ताला जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर 4 घिर्रे लगे होते हैं गोल गोल घुमाने वाले। उस घिर्रे को फिट करने के लिए क्या किया जाता है? लोग क्या करते हैं, उसमें कोड लगा देते हैं। पहले को 0 पर सेट कर देते हैं, दूसरे को भी 0 पर, तीसरे को भी 0 पर, चौथे को भी 0 पर। अधिकतर लोगों का पासवर्ड 80% लोगों का पासवर्ड 0000 होता है। और चोर को भी ये बात मालूम होती है, उन्हीं की चोरी भी हो जाती है। समझ गए? तो पासवर्ड में एक चीज़ हमको ये समझ में आई कि भैया ऐसा कहीं पर नियम नहीं है कि जो आपने पहले चक्र पर अक्षर लगाया वो दूसरे चक्र पर नहीं लगा सकते। ऐसा तो है नहीं, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तभी तो लोगों का पासवर्ड 0000 होता है। यानी चारों चक्र पे उन्होंने क्या लगा रखा है? 0 लगा रखा है। ये कब होगा? जब संभव होगा तभी तो लगा पाओगे। यानी कि इस क्वेश्चन में भी क्या है? संभव है। क्या है? संभव है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले चक्र को घुमाएंगे और पहले चक्र पर कितने अक्षर लिखे हुए हैं? 9 अक्षर लिखे हुए हैं। तो ये बताइए चक्र कितने हैं? 4। तो कितने बॉक्स बनाओगे? 4 बॉक्स बनाओगे। और पहले चक्र में नंबर को, अक्षर को सेट करने के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। इन 9 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर फिट कर दो, चाहे ABCDEF कोई भी सेट कर दो। दूसरे चक्र को घुमाने आ गए, दूसरे चक्र में अक्षर कितने प्रकार से मूवमेंट कर सकते हो? उसमें भी 9 प्रकार से। क्यों? क्योंकि ऐसा का तो नियम है ही नहीं कि जो आप इसमें फिट कर चुके हो वो इसमें नहीं फिट करोगे। 4 चक्र तो अलग अलग है। एक चक्र ये बना हुआ है, 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 और यहाँ लिखा हुआ ABC, और नीचे अंदर भी है इसके ABC। तो जब इसको ऐसे उंगली से घुमाओगे तो DEF भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सेट कर दिया जाता है। तो अच्छा, ऐसा कोई नियम थोड़ा ना कि जो आप इसमें सेट कर चुके हो वो इसमें ना सेट करो। तो 9 यहाँ तरीके हैं तो 9 यहाँ भी तरीके हो गए। तीसरे चक्र को घुमाने में कितने अक्षर सेट कर सकते हो? 9 में से कोई भी एक कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन कितने हैं? 9। 4 ऑप्शन थोड़ा ना है। 9 अक्षरों में से कोई एक अक्षर फिट करोगे। अक्षर कितने फिट करोगे? क्या 9 के 9 फिट कर दोगे? कोई एक फिट करोगे। लेकिन ऑप्शन तुम्हारे मन में कितने चलेंगे? 9 ऑप्शन चलेंगे कि 9 में से कौन सा अक्षर फिट करें। फिर चौथे चक्र को घुमाने आए, यहाँ पर भी अक्षर तो कोई एक फिट करोगे, लेकिन तरीके कितने हैं? 9। तो आंसर हमारे पास कुल कितना आ जाएगा? 9 की घात 4। हाँ, क्या बता रहे हो? 8 अक्षर कैसे फिट कर दोगे? तुम बताओ कैसे फिट कर दोगे, बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो लिखेंगे 5 पुरस्कार 4 विद्यार्थियों को देने के
प्रकार। ये पहला पार्ट है। जब पहले पार्ट में क्या कह रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार भी पा सकता है, यानी कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो पाए ना। 5 उठा के देना चाहो 5 दे दो। तो पहले तो यहाँ पर ये समस्या रहती है कि हम बॉक्स विद्यार्थियों को बनाएं कि पुरस्कार को बनाएं। तो इसका सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका हमने बताया था आपको कि जिस चीज़ को बांटा जाए, जिस चीज़ को भेजा जाए या दिया जाए, उसी को बॉक्स बनाते हैं। 4 विद्यार्थी हैं तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को उठा के लाओगे और कहोगे इस इनाम को दे दो। विद्यार्थी को उठाकर इनाम नहीं दोगे, इनाम को उठाकर विद्यार्थी को दोगे। समझ गए? तो क्या दे रहे हो? पुरस्कार। तो बॉक्स किसके बनाओगे? कितने हैं पुरस्कार? 1 2 3 4 5। उसी के बॉक्स बनाओगे। याद रखना, जिस चीज़ को वितरित किया जा रहा है। पहला बॉक्स यानी पहला पुरस्कार उठाया, पहला बॉक्स यानी पहला पुरस्कार उठाया, और पहला पुरस्कार उठाया तो हम देने जा रहे हैं। तो हमारे सामने कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। किसी एक को थमा देंगे। तो पहले बॉक्स को यानी पहले इनाम को भरने के कितने तरीके हैं? 4। बताइए क्या समझ में आई बात? अब क्या करोगे? दूसरा बॉक्स उठाओगे, दूसरा बॉक्स उठाओगे यानी दूसरा इनाम उठाओगे, और दूसरा इनाम उठाओगे, फिर से जब देने चलोगे कहोगे इट्स गोज टू फला। तो नाम दे दिया, मतलब उसको दे दिया, लेकिन ऑप्शन कितने थे? दिया तो किसी एक को। ये मत सोचना कि चारों को बांट दिया। एक इनाम 4 को कैसे बांट दोगे? देना तो किसी एक को है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? 4। तो इस इनाम को बांटने के 4 तरीके हैं। फिर तीसरा इनाम उठाया, उसको भी बांटने के कितने तरीके हैं? चौथा बॉक्स उठाया, उसको बांटने के कितने तरीके हैं? 5वां बॉक्स यानी 5वां इनाम उठाया, उसको बांटने के कितने तरीके हैं? 4। तो कुल तरीके कितने हो गए? 4 की घात 5 आंसर आ गया। ये पहला पार्ट लग गया। क्या समझ में आई बात? दूसरा पार्ट थोड़ा सा रटंत विद्या पर रहेगा। जब हमसे ये कह दिया जाए कि भैया 5 इनाम नहीं दे सकते, 4 दे सकते हो, किसी एक व्यक्ति को 4 दे सकते हो, 5 नहीं दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, लेकिन 5 नहीं दे सकते हो। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया अगर हम 5 को दे दें, अगर एक पुरस्कार 5 को दे दें तो कितने प्रकार से बनेगा? 4 की घात 5। अब तुमने 5 पुरस्कार बांट दिए, 5 पुरस्कार तुमने क्या किए हैं? और इसमें वो वाली कंडीशन भी लागू है कि तुमने एक व्यक्ति को, हो सकता तुमने एक व्यक्ति को ही 5 दे दिए हो। इसमें वो कंडीशन है कि नहीं है? देखो, पहला पुरस्कार भी उठाकर 4 को दे दिए, 4 में से किसी एक को दिया, लेकिन ऑप्शन कितने थे? दूसरा पुरस्कार उठाया, उसके लिए भी ऑप्शन कितने थे? तो हो सकता तुमको पहला दिया, तुम्ही को दूसरा दिया हो सकता तुम्ही को तीसरा दिया हो, क्योंकि ऑप्शन तो 4 हैं। हो सकता तुम्ही को चौथा दिया हो सकता तुम्ही को 5वां दे दिया हो। यानी हो सकता हमने 5 पुरस्कार उठाकर तुम हमारे भतीजे लगते, तुमको हमने दे दिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब क्या होगा? अब दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है कि भैया तुम 1 इनाम दे सकते हो किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को 2 दे सकते हो, किसी एक ही व्यक्ति को 3 दे सकते हो, एक ही व्यक्ति को 4 दे सकते हो, लेकिन एक ही व्यक्ति को 5 नहीं दे सकते हो। लेकिन यहां तो हमने 5 भी बांट दिए हैं। तो ऐसा करो, सबसे एक एक छीन लो, सबसे एक एक छीन लो। तो लिखेंगे 5 पुरस्कार चार विद्यार्थियों को देने के प्रकार यदि सभी पुरस्कार किसी एक विद्यार्थी, सभी पुरस्कार किसी एक विद्यार्थी को ना दिया जाए तो 4 की घात 5। हाँ, तो भैया
क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, 5 बांट दिए थे, 5 बांट दो पहले, लेकिन हमसे तो गलती हो गई। कितनी गलती हुई है, सबसे एक एक छीन लो, क्योंकि सबको 5 नहीं दे सकते, तो सबसे एक एक वापस ले लो। 4 विद्यार्थी, चारों से एक एक पुरस्कार वापस ले लो। तो कितने तरीके बन गए, 4 की घात 5 का मान होता है 1024, कितना होता है, और 1024 में 4 घटा दो, 1020 तरीके बन गए। क्या समझ में आई बात? थोड़ा सा अजीब रहता है सघन पाठ, हमेशा बच्चों को दिक्कत करता है हमेशा। तो इसको तरीका यही है कि पहले सबको 5 बांट दो और फिर सबसे एक एक ले लो वापस। समझ गए? लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में 14 स्विच इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक के लिए 3 संभव स्थितियां हैं। तो बताइए इनमें कितने प्रकार के स्विच हैं। तो देखिए लिखेंगे 14 स्विचों की संभव स्थितियां कितनी है, 3 है। संभव स्थितियां 3 हैं। तो कुल संभव स्थिति, अर्थात स्विच के प्रकार, अर्थात स्विच के कुल प्रकार। ध्यान से समझना, स्विच के कुल प्रकार। तो स्विच के कुल प्रकार कितने बनेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम स्विच दबाएंगे तब 3 स्थितियां संभव होंगी, या जब 3 स्थितियां संभव होंगी तब स्विच दब जाएगा अपने आप। स्विच दबाओगे तब 3 चीजें हो जाएंगी, सबके लिए 3 संभव स्थितियां हैं। तो इसका प्रयोग कर रहे हो कि इसका कर रहे हो? तो बॉक्स 3 बनाओगे कि 14 बनाओगे? 14 बनाओगे। तो बॉक्स डैश 14 बार। नहीं समझ में आई बात? 14 बार बॉक्स थोड़ा बनाना है। अच्छा, पहले स्विच को उठाओगे, दबाओगे तो कितनी स्थितियां संभव हैं? 3। तो 3 लिख दो। फिर दूसरे स्विच को, उसके लिए भी कितनी स्थितियां संभव हैं? 3। तीसरा भी, ऐसे कितनी बार? 14 बार। तो 3 14 बार है, तो 3 की घात 14। आंसर आ गया। क्या समझ में आई बात? लिखना है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वो भी नहीं लिखना होगा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक गांव में एक डाकघर और 3 डाक के डिब्बे हैं। एक गांव में एक डाकघर और 3 डाक के डिब्बे हैं, तब बताओ 3 पत्रों को कितनी तरह से इसमें डाला जा सकता है। तो लिखेंगे 3 पत्रों को एक डाकघर, 3 पत्रों को एक डाकघर व 3 डाक के डिब्बे व 3 डाक के डिब्बों में पत्रों के डालने के कुल प्रकार। पत्र उठाकर डाक में डालोगे कि डाक घर में डालोगे कि डाक घर उठा के पत्र में डाल दोगे? तो पत्र बांट रहे हो, तो बॉक्स काहे के बनाओगे? कितने पत्र हैं? पहला पत्र उठाओगे और कहोगे कि यहाँ डालें कि इन 3 बॉक्स में डाल दें, एक डाकघर में डालें कि 3 डाकघर के डिब्बों में डालें। अच्छा, कहा यहाँ डाकघर में नहीं डाल सकते हो?
तो कितने तरीके हैं पहले पत्र को डालने के? 4 तरीके हैं। या तो 3 डिब्बे लगे हुए हैं, 3 डिब्बों में से पहले में डाल दो या दूसरे में डाल दो या तीसरे में डाल दो। या तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मन है टहलने का, तो डाकघर चले जाओ, वहां डाल दो जाकर। समझ गए? ठीक। अब दूसरा पत्र उठाओगे, इसको भी डालने के कितने प्रकार हैं? चाहे 3 डाक के डिब्बे में डाल दो, चाहे डाकघर में जाकर डालाओ, तो इसको भी डालने के 4 प्रकार हैं, इसको भी डालने के 4 प्रकार हैं। तो 4 की घात 3। इसका आंसर बता दो क्योंकि घात छोटी है। 64 प्रकार है। बताइए क्या समझ में आया? किसमें? पहली बात तो ये बताइए कि अगर पहला पत्र आप किसी डाकघर में डाल देते हो तो क्या जब दूसरा डालने जाओगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। तो यानी तुम डाल सकते हो दूसरे डाकघर में। तुम अपने पूरे घर के पत्र उठा के एक डाकघर में झोंकिया जाएगा, वो तुम्हें नहीं मना करेगा। नहीं समझ में आई बात? पुनरावृत्ति। नहीं, अब समझ में, अब इसको समझो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तुम्हें समझना पड़ेगा। अब ये तुम कतई सही पूछ रहे हो कि पुनरावृत्ति लिखी नहीं, फिर क्यों पुनरावृत्ति कर रहे हो? भैया पुनरावृत्ति नहीं लिखी है, एक कॉमन, जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस लगाते हैं। क्या कॉमन सेंस लगाया? कॉमन सेंस ये लगाया कि पहले पत्र को उठाकर मान लिया पहले लेटर बॉक्स में डाल दिया था। मान लिया अगर तुमने पहले पत्र को उठाकर पहले लेटर बॉक्स में डाल दिया था, तो जब दूसरा पत्र उठाओगे तो क्या उसको पहले लेटर बॉक्स में नहीं डाल पाओगे? आप बताइए। डाल सकते हो? बस पुनरावृत्ति कर दो, बात खत्म। जैसे अक्षर ताला वाला क्वेश्चन था, हमने तुमको क्या बताया कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, लेकिन परंतु क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा था पुनरावृत्ति करी जाए। लेकिन हमने तुमको उसका भी एग्जाम्पल दिया। तुम अपने अटैची में, सूटकेस में या वीआईपी में जो भी बोलते हो उसमें क्या कोड 000 नहीं लगाते हो? 000 लगाया यानी 4 चक्र हैं, चारों चक्र में 0 लगाया, इसका मतलब क्या है? पुनरावृत्ति तुम क्या कर सकते हो सकते हैं, पुनरावृत्ति हो सकती है, तो हमने लगा दिया। कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर पहले पे 0 लगा दिया तो दूसरे पे 0 नहीं लगा सकते? ऐसा कोई नियम है? नहीं है। तो भैया कॉमन सेंस लगाकर ही सारे क्वेश्चन लगा दिए, क्योंकि प्रश्न में कुछ दिया नहीं गया था इसलिए। समझ में आई बात? लिख लीजिए।